नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एमयूडीए मामले में बुरी तरह से फंस गए हैं। जहां एक ओर उनके खिलाफ भाजपा ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भी उनके खिलाफ मुडा यानी कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण या मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मामले में कथित भूमि घोटाले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मालूम हो कि इसके लिए हाल ही में राज्यपाल ने कैबिनेट से राय मांगी थी। इसी के बाद गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसके बाद राज्यपाल को कारण बताओ नोटिस वापस लेने की सलाह दी गई। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने इसे बहुमत से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करार दिया। इस मामले में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने तो पहले ही वो कह चुके हैं कि जमीन के लेन देन का मामला जब से शुरू हुआ तभी से सिद्धारमैया हमेशा अहम पदों पर रहे। इस मामले में उनके परिवार पर लाभार्थी होने का आरोप है। ऐसे में उनकी इसमें भूमिका न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साल 1992 में कुछ जमीन रिहायशी इलाके में विकसित करने के लिए किसानों से ली थी। इस भूमि को डेनोटिफाई कर कृषि भूमि से अलग किया गया था, लेकिन 1998 में अधिग्रहित भूमि का एक हिस्सा एमयूडीए ने किसानों को डेनोटिफाई कर वापस कर दिया था। इस तरह से एक बार फिर ये भूमि कृषि भूमि बन गई थी। अब आपको बताते हैं कि यह विवाद आखिर है कहाँ। योजना के बंद होने के बाद भी एमयूडीए ने 50-50 योजना के तहत जमीनों का अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा। इसी मुद्दे से पूरा विवाद जुड़ा हुआ है। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को इसके तहत लाभ पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री की पत्नी की 3 एकड़ और 14 गुंटा भूमि एमयूडीए द्वारा अधिग्रहित की गई। इसी के साथ ही ये आरोप है कि इसके बदले में एक महंगे इलाके में 14 साइटें आवंटित की गई। इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैसूर के बाहरी इलाके केसारे में यह जमीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने 2010 में उपहार स्वरूप दी थी। इस पर आरोप लगा कि एमयूडीए ने इस जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर तृतीय चरण की योजना विकसित कर दी। इस मामले में यह भी बात सामने आई है कि मुआवजे के लिए मुख्यमंत्री की पत्नी ने आवेदन किया, जिसके आधार पर एमयूडीए ने विजयनगर 3 और 4 फेज में 14 साइटें आवंटित कर दी गई। ये आवंटन राज्य सरकार की 50-50 अनुपात योजना के तहत कुल 38,284 वर्ग मीटर का था। जिन 14 साइटों का आवंटन मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम पर हुआ, उसी में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। इस मामले में विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्वती को एमयूडीए द्वारा इन साइटों के आवंटन में अनियमितता बरती गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1998 में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार में सिद्धारमैया बतौर डिप्टी सीएम नियुक्त थे। सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के भाई ने साल 2004 में डेनोटिफाई 3 एकड़ 14 गुंटा जमीन के एक टुकड़े को खरीदा था। तो वहीं 2004 से 5 में कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार में सिद्धारमैया डिप्टी सीएम के तौर पर थे। इस दौरान जमीन के विवादित हिस्से को दोबारा डेनोटिफाई कर कृषि की भूमि से अलग कर दिया गया था। लेकिन जब जमीन का मालिकाना हक लेने सिद्धारमैया का परिवार गया तो पता चला कि वहां लेआउट विकसित हो चुका है। इस तरह से इस मामले में एमयूडीए के तहत केस शुरू हुआ। इसके बाद 2013 से 2018 के बीच सिद्धारमैया मुख्यमंत्री के तौर पर थे। इस दौरान उनके परिवार की ओर से जमीन की अर्जी को उन तक पहुंचाया गया, लेकिन सीएम सिद्धारमैया ने इस अर्जी को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि उनका परिवार इसका लाभार्थी था। इसके बाद 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पास फिर से ये फाइल पहुंची। उस वक्त सिद्धारमैया विपक्ष के नेता थे और सत्ता में भाजपा की सरकार थी। इस मामले में बम्बई सरकार ने 50-50 स्कीम के तहत 14 प्लॉट्स मैसूर के विजयनगर इलाके में देने का निर्णय किया था। आपको बता दें कि इस मामले में सिद्धारमैया ने पहले ही कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही थी। फिलहाल इस पर पूरे मामले को लेकर सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। हालांकि वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन और कांग्रेस भी उनके समर्थन में उतर गई है क्योंकि सीएम का सवाल है, सीएम पर घोटाले का आरोप है। लेकिन कुल मिलाकर के जो भी हो, लेकिन सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस मामले में तो बुरी तरीके से फंसी गए हैं।
आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।